हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। दोस्तों स्वस्थ और मस्त होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। जी हाँ फ्रेंड्स, और आप लोगों ने भी कमेंट करके मुझसे पूछा था कि ब्रह्मा कुमारी में आप जाते हैं, वहाँ कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं जी। और मैंने ये वीडियो डाला था जी फ्रेंड्स, हमारी अपनी दादी प्रकाशमणि जी की पुण्यतिथि पर सुनीता शर्मा यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी जी। और बहुत से देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं। 7 दिन का यहाँ पर कोर्स होता है। यहाँ आने के लिए कम से कम आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ता है। कुछ एक धारणाएं होती है, कुछ एक अपनी समझ होती है, जैसे कि हर एक संस्था का होता ही है जी फ्रेंड्स। बाकी मैं तो बस इतना कह सकती हूँ, जो जुड़ जाता है वापस लौटने का नाम नहीं लेता। इतना अच्छा है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, देख लीजिए जी। हाँ, फिलहाल चलिए, हमने दादी जी को श्रद्धांजलि दे दी है, कुछ योग हो गया है, और फिलहाल मैं चलती हूँ कुछ आगे की तरफ जी। आगे की तरफ है, बस मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी आपसे, क्योंकि यहाँ सभी योगी तपस्वी आत्माएं आती हैं और योग और तपस्या की भावना से आती हैं, तो मुझे व्यवधान नहीं बनना। फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा चलिए, ऐसा कौन सा किचन है जिसकी कि पूरे विश्व में बात होती है। जी हाँ, ये है शिव बाबा का भंडारा। शिव बाबा का भंडारा वाकई बहुत बड़ा भंडारा है। आपको इन बर्तनों से अंदाज हो गया होगा, जो शायद अभी साफ करके रखे गए हैं जी फ्रेंड्स। से सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। बहुत ही बड़े बड़े से भगोने देख करके मुझे तो एक बार लगता है कि शायद दो दो ये बहनें भी अगर भगोनों में आ जाए तो वो भी कम है जी हाँ। कहने का मतलब ये है कि हाँ, काफ़ी बड़े बड़े बर्तन हैं, क्योंकि कम लोगों का खाना नहीं बनता फ्रेंड्स। यहाँ पर सुना है 2 घंटे में 50,000 आदमियों का शिव बाबा के भोजनालय में भोजन बनकर तैयार हो जाता है जी। और फिर प्रभु को अर्पित किया जाता है, जिसे भोग लगाना कहा जाता है। वास्तव में प्रेम सद्भावना के साथ बनाया गया, परमात्मा की याद में बनाया गया ये भोजन एक प्रसाद बन जाता है। प्रभु को याद करते हुए भोजन बनाया जाता है, प्रभु को अर्पित किया जाता है, और बाद में भोजन किया जाता है जी हाँ फ्रेंड्स। तो ये छोटा भंडारा नहीं है, बहुत बड़ा भंडारा है। देश में क्या, विदेश के लोग भी यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। चलिए आपको विजिट करा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत से लोग भोजन बनाने के लिए आते हैं, जो सेवादारी होते हैं। फिलहाल मैं दोपहर में आई हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, लेकिन मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर वास्तव में भोजन बनाना एक प्रभु को याद करने के समान है। यानी बहुत ही सात्विक मन से शुद्ध भाव से परमात्मा की याद में भोजन बनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है जैसा हम भोजन करेंगे वैसा हमारा तन और मन पर असर पड़ता है जी। बिल्कुल पड़ता है, वाइब्रेशन के माध्यम से। तो वाइब्रेशन इतने प्योर रखे जाते हैं कि जिस की वजह से बस जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, ये वाली बात जो है यहाँ पर ही लागू होती है जी। तो भोजन करने वाले के मन में बड़ी शांति आती है, बड़ी प्योरिटी आती है। और यहाँ जो भी व्यक्ति भोजन बनाते हैं वो एक सात्विकता का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं जी। कई बार हम लोग मान लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज नहीं है वही सात्विक है, लेकिन इसके अलावा जो इनर साइड चल रहा होता है भोजन को पकाते टाइम जी, उसका भी प्योर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा हम भोजन बनाते हैं वैसा हमारे मन के ऊपर ज़रूर असर पड़ता ही पड़ता है। और महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 घंटे में 50,000 व्यक्तियों का भोजन बन करके तैयार हो जाता है। सब्जी डिपार्टमेंट अलग है, सब्जियाँ आसपास के गांव से लाई जाती हैं, और 1 घंटे के अंदर बताया जाता है कि लगभग 90 किलो सब्जियां कट करके तैयार हो जाती हैं। और कुछ एक सेवाधारी भी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से भोजन डिपार्टमेंट में जो है सहयोग करते हैं। सहयोग क्या, भावना से सेवा करते हैं जी। तो यहाँ पर भोजन बनाने का काम नहीं बल्कि एक साधना जैसा लगता है, एक सेवा है जी हाँ। तो वास्तव में बहुत ही शानदार सी रसोई है।
क्योंकि हमने तो ये देखा है कि हम अगर होटल में भोजन करते हैं तो उसका हमारे मन पर कुछ नेगेटिव ही असर पड़ता है। वहाँ पर कुछ प्रोफेशनल होते हैं वो लोग, और प्रोफेशनल थिंकिंग से भोजन बनाते हैं, तो इसी वजह से हमारा मन तनाव मुक्त नहीं हो पाता, हल्का नहीं हो पाता। लेकिन जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, वास्तव में यहाँ मैंने स्वयं भी अनुभूत किया है। जी, ब्रह्मा भोजन, भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद वाकई बहुत मायने रखता है। जी हाँ, तो ईश्वर की याद में भोजन पकाया जाता है, ईश्वर की याद में भोजन किया जाता है। देश विदेश से यहाँ पर सेवाधारी आते हैं जो मन से सेवा करते हैं। सोलर सिस्टम बहुत सपोर्ट है इसमें, सोलर सिस्टम का भी, और इसी वजह से जो है काफ़ी कुछ सोलर की वजह से हो जाता है। जैसे कि बॉयलिंग वगैरह का काम जो है, बॉयलर सोलर लाइट से काम करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये रसोई में घूमना आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और उससे एक इम्पोर्टेंट बात, जी, भगवान को अर्पित करके भोजन को भोजन ना रहने दे, प्रसाद बनाकर खाइए। जी हाँ, तो कैसी लगी वीडियो और कैसा लगा शांतिवन का ये शानदार सा किचन डिपार्टमेंट है। सभी डिपार्टमेंट अलग अलग हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर चाय डिपार्टमेंट, दूध डिपार्टमेंट, सब्जी डिपार्टमेंट और भी बहुत बड़ा है। फिलहाल मैं केवल इतना ही आपको शेयर कर पाई क्योंकि आपने कहा था कि वहाँ के किचन का वीडियो आप बना करके भेजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नया करते हुए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।